हेलो एवरीवन। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं मैथमेटिक्स के बारे में। आज हम लोग जानेंगे कि मैथमेटिक्स होता क्या है और रियल लाइफ में इसका यूज क्या सब है, इसका इंपॉर्टेंस क्या सब है। ठीक है, जब हम सामान्य बात करते हैं मैथमेटिक्स की तो हमारे ब्रेन में क्या आता है? मैथमेटिक्स वह शास्त्र है जिसमें गणना की प्रधानता दी गई है। ओके, अब यहां से हम लोग जानते हैं कि एक्चुअली उसका यूज क्या है और हम लोग कैसे कनेक्ट कर पाएंगे मैथमेटिक्स से अपने आप को। जैसे अगर हम बात करें, आपका डेली लाइफ जहां से शुरू हो रहा है, जैसे हम लोग सो के उठते हैं और उठने के बाद सबसे पहले हमारा ध्यान कहां जाता है? घड़ी की ओर जाता है। और घड़ी को में अगर हम लोग अपना टाइम देखते हैं, वहां भी क्या है? मैथमेटिक्स है। इसके बाद हम लोग अपने डेली लाइफ से जोड़ करके देखें, हम लोग मार्केट जाते हैं, मार्केट में कुछ खरीदते हैं, कुछ लेते हैं, तो वहां भी किसका यूज है? मैथमेटिक्स का यूज है। इसके बाद और आप कैलकुलेट, कभी आप बैंक जाते हो, बैंक में भी आपने क्या देखा कि आप इतना पैसा जमा करोगे, आपको इंटरेस्ट इतना आएगा। तो इसका मतलब जब आपको बेसिक पता होगा कि कितना पैसा जमा करने पे कितना इंटरेस्ट आता है, ये भी क्या है? मैथमेटिक्स है। इसके बाद और आगे बात करते हैं, जैसे अगर बैंक की बातें समझ में आ गई हो, इंश्योरेंस की बात करें, वहां भी क्या है? मैथमेटिक्स है। इसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे रोजमर्रा के काम हैं जिनमें हम लोग मैथ का यूज करते हैं। ओके, अब सवाल यह बनता है कि क्या मैथमेटिक्स का यूज इन छोटे छोटे लेवल पे ही है या बड़े लेवल पे भी है? बड़े लेवल पे भी मैथमेटिक्स का बहुत सारा यूज है। जैसे मान लेते हैं कि आपने ताजमहल तो देखा है। अगर ताजमहल को आप देखे होंगे गौर से, तो आपको गोलनुमा गुंबद दिखाई पड़ता होगा, वहां भी मैथमेटिक्स है। अब बोलोगे सर जी वहां कौन सा मैथमेटिक्स यूज हो रहा है? तो आपको वहां पे अब 12th क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा कैलकुलस। कैलकुलस का वहां पे यूज किया गया। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारा जहाज, अगर जहाज की बात करें तो वहां पे भी क्या है? मैथमेटिक्स का यूज है। आपका सामान्यतः आप अपने घर में देखो, आपके घर बने हुए हैं, वहां भी मैथमेटिक्स का यूज है। बोलोगे सर जी मैथमेटिक्स के कौन से हिस्सा का यूज है? अब हम बताएंगे कि वो ट्रिगोनोमेट्री है। आप लोग क्लास 10th में पढ़ोगे ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। तो इस तरीके से अगर हम देखा जाए, मोटा मोटी अगर ये सोचे तो मैथमेटिक्स का यूज हमारे जिंदगी के प्रत्येक हिस्से में है। ठीक है, अब देखो यहां पे दो टाइप के स्टूडेंट होंगे। किसी को मैथमेटिक्स पढ़ना काफी अच्छा लगता होगा और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको मैथ काफी बोर करता होगा। ठीक है, तो अब यहां पे देखो कि हम खास करके वैसे स्टूडेंट के बारे में बोलना चाहेंगे जिनको मैथमेटिक्स से दूरी बनाने का मन करता है, अर्थात उसको बोरिंग बनाता है मैथमेटिक्स। देखो, मैथमेटिक्स को आप मर्जी से पढ़ो या मजबूरी से पढ़ो, आपको कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स को पढ़ना ही होगा। जैसे कि अगर आप 10th पास करते हो, इसके बाद आपके सामने क्या सब ऑप्शंस होंगे? आपके सामने होंगे साइंस रखो, या साइंस स्ट्रीम होगा, या कॉमर्स स्ट्रीम होगा, या आर्ट्स स्ट्रीम होगा। अब देखो, साइंस की बात करें तो मैथमेटिक्स से पूरा भरा पड़ा है। फिजिक्स देखो, मैथमेटिक्स से पूरा भरा पड़ा है। केमिस्ट्री देखो, मैथमेटिक्स से बिना होगा नहीं, कोई ना कुछ भी नहीं हो सकता केमिस्ट्री में। इसके बाद अगर हम बात करें, बायो में भी बहुत सारी जगह मैथमेटिक्स का यूज है। जैसे कि बैक्टीरिया किस रेट से बढ़ रहा है, किस रेट से घट रहा है, इन सारी चीजों के बारे में ये सारी गणना हम लोग मैथमेटिक्स के अंतर ही करेंगे। ठीक है, अब एक चीज सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि सर जी कॉमर्स में क्या यूज है मैथमेटिक्स का? अब देखो, कॉमर्स में बहुत वास्ट यूज भले ही ना हो, लेकिन छोटे छोटे स्तर पे अगर आप देखोगे तो उसमें भी तो एक्चुअली कॉमर्स में भी क्या है? वहां भी तो हम लोग कैलकुलेशन ही सीखते हैं। बड़े लेवल पे भले ही ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री बेसिस पे वहां पे यूज ना हो मैथमेटिक्स का, लेकिन छोटे लेवल पे तो यूज होता है। जैसे आप एक चीज सोचो, अब व्यापार करते हो, व्यापार में किस चीज की प्रमुखता दी गई है? मैथमेटिक्स की प्रमुखता है। अगर मान लो आपको यह ना पता हो कि कैसे हमारा प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, क्या हमारा प्रिंसिपल है, कितना इंटरेस्ट आ रहा है, इन सारी चीजों के बारे में अगर किसी को जानकारी नहीं हो, तो बताओ क्या वो एक अच्छा व्यापारी बन सकता है? कभी नहीं बन सकता। इसका मतलब उसे अपने व्यापार के बारे में यह पता होना चाहिए कि हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा रिटर्न्स कितना आने वाला है। इन सारी चीजों के बारे में जब उसे पता होगा, कहां हमें जोखिम लेना चाहिए, कहां हमें जोखिम नहीं लेना चाहिए। अब सवाल यहां पे यह भी बनता है, यह भी एक मैथमेटिक्स का ही हिस्सा है। जब आप क्लास में आगे बढ़ोगे तो आपको एक चैप्टर पढ़ने को मिलेगा प्रोबेबिलिटी, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रायिकता। उसमें हमें यह देखने को मिलता है किस चीज की कितनी संभावना है। यहां से आप जोड़ के देख सकते हो कि वहां पे हमें कितना प्रॉफिट की संभावना है, कितना लॉस की संभावना है। इन सारी चीजों पे व्यापार निर्भर करता है। तब देखो कि हम एक चीज अगर यहां से आपको बताना चाहें तो ये बताना चाहेंगे कि हमारे जिंदगी के प्रत्येक हिस्से को कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स
प्रभावित करता है। तो कंक्लूजन तक हम लोग ये पहुंचते हैं कि मैथमेटिक्स को मर्जी से पढ़ा जाए या मजबूरी से पढ़ा जाए, लेकिन मैथमेटिक्स पढ़ना आवश्यक है। ओके, अब यहां पे ये सवाल है कि सर जी मैथमेटिक्स को किस लेवल तक देखा जाए, किस लेवल तक पढ़ा जाए। देखो, अगर आप बेस तक पढ़ना चाहते हो तो एटलीस्ट आपको 10th तक का मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि 10th तक के मैथमेटिक्स का यूज हम लोग डेली लाइफ में करते हैं। क्योंकि देखो, उसमें कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम लोग? ज्यामिति पढ़ने वाले हैं, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने वाले हैं, इसके बाद लाभ हानि पढ़ने वाले हैं, इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने वाले हैं। और इन जितने चैप्टर का नाम हम अभी आपको बताए हैं, ये सारे के सारे चैप्टर आपको कहीं ना कहीं यूज होते हुए दिखाई पड़ेंगे। ओके, अब चलो, अब एक चीज और आप लोगों को समझना है कि मैथमेटिक्स तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन साथ ही साथ हमारे लिए मैथमेटिक्स के साथ साथ एक लैंग्वेज का पेपर आपके लिए भी महत्वपूर्ण है, और उसका नाम है इंग्लिश। क्योंकि इंग्लिश भले ही एक लैंग्वेज पेपर हो, लेकिन आजकल देखो कि जैसे आपके लिए मैथमेटिक्स आवश्यक है, कहीं ना कहीं इंग्लिश भी आपके लिए आवश्यक है। क्योंकि जब तक आपको इंग्लिश नहीं आएगा तब तक आप अच्छे तरीके से किसी चीज को समझ नहीं सकते हो। और एक चीज और भी है, इंग्लिश के पढ़ने के बाद एक और डायमेंशन, आपके एक ब्रॉड डायमेंशन आ जाता है आपके ब्रेन में। क्योंकि देखो, कुछ बहुत भी, भले ही गूगल एडवांस हो गया हो, टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया हो, लेकिन अभी भी आप गौर करोगे तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो इंग्लिश पे आधारित है। ओके, अच्छे अच्छे राइटर्स के बुक भले ही आपको ट्रांसलेट मोड में मिल जाएंगे, लेकिन आप उसका ओरिजिनल वर्जन अगर पढ़ना चाहो तो वो आपको इंग्लिश में ही मिलेंगे। तो आप लोग ये भी ध्यान रखना, भले ही इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं दिया जाता है बेसिक लेवल पे इंग्लिश को, लेकिन मैथमेटिक्स के साथ साथ थोड़ा इंग्लिश भी आपका अच्छा होना चाहिए। ओके, अब सवाल यह बनता है कि आप मैथमेटिक्स कहां से पढ़ रहे हो, कहां आपको सब कुछ पढ़ने को मिलेगा। देखो, अभी हमारे इंस्टीट्यूट में आप आ जाते हो तो आपको मैथमेटिक्स की सारी बातें वहां पे, जैसे क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक की सारे बुक, आपको सबका सॉल्यूशन वहां पे मिल जाएगा। और इसके बाद सॉल्यूशन के साथ साथ वहां पे आपका कोई डाउट होगा तो वो भी आपको बताया जाएगा। इन सारी चीजों के बारे में वहां पे मिल जाएगा। ओके, और इसके बाद अगर आप कोई बुक बनाना चाहते हो, जैसे कि आपको एनसीईआरटी का 6 to 10th, इसके बाद आर.एस. अग्रवाल का या कोई और रेफरेंस बुक जो भी कोई है, उन सारे बुक का आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन सब आपको यहां पे उपलब्ध हो जाएगा। तो अब देखो, यहां से एक सवाल पैदा होता है कि लाइफ में इसका क्या यूज होगा। जैसे मान लो कि आप 10th पास करते हो, इसके बाद आप आगे अगर अपनी पढ़ाई को जारी रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? वहां से आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। एक तो आपको मिलेगा साइंस, एक मिलेगा आपको कॉमर्स, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम और आर्ट्स स्ट्रीम। अब हम बात करते हैं अगर आप साइंस की, तो साइंस में तो आपको पता है कि मैथमेटिक्स हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, हर जगह आपको मैथमेटिक्स देखने को मिलेगा। इनफैक्ट बायोलॉजी में भी आपको कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स देखने को मिलता है। ओके, अब यहां से समझते हैं, अब एक और सवाल बनता है कि बायोलॉजी में अक्सर कहां? तो बहुत कम क्षेत्रों में। जैसे कि अगर आप आगे पढ़ाई करोगे बायोलॉजी को, तो वहां भी आपको जैसे बैक्टीरिया के बारे में, किस तरीके से, किस रेट से वो आगे बढ़ रहा है, घट रहा है, इन सारी चीजों के बारे में आपको देखने को मिलेगा। अब देखो, कॉमर्स में भी भरा पड़ा है मैथमेटिक्स, पूरा भरा पड़ा है। चलो, कुछ बच्चे ऐसे होंगे, अब इसमें कुछ लोगों को गवर्नमेंट जॉब पसंद होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको प्राइवेट जॉब पसंद होगा। अब देखो, दोनों ही क्षेत्र में आप जाओगे तो आपको मैथमेटिक्स का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं पहले प्राइवेट सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर में भी आप जाते हो तो भी तो आपको बेसिक मैथ्स या मैथ्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने आना ही चाहिए। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की, जैसे कि आप बड़े होकर के किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, तो आपको याद रखना है कि मैथमेटिक्स वहां पे अहम रोल में होगा और सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स का ही आपको वेटेज देखने को मिलेगा। जैसे मान लो, आप एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, आप बैंक की तैयारी करोगे, वहां पे भी आपको मैथमेटिक्स भरा पड़ा मिलेगा, डीआई आपको सीखने को मिलेगा, बहुत सारा चीज देखने को मिलेगा मैथमेटिक्स। अब हम बात करते हैं एसएससी के सेक्टर में, अगर आप एसएससी का तैयारी करते हो वहां भी आपको मैथमेटिक्स देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम बात करें रेलवे के सेक्टर में, वहां भी आपको मैथमेटिक्स देखने को मिलेगा। और आप कहीं भी बात करो, चाहे सेना की भी कोई तैयारी कर लो या किसी और चीजों में भी आप अगर जाते हो, तो आपको मैथमेटिक्स हर जगह देखने को मिलता ही है। और याद रखना, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट ही नहीं है, यह हमारे सफलता के चांसेज को और बढ़ाने का काम करता है। बोलोगे सर जी क्यों? क्योंकि देखो, मैथमेटिक्स का एक खास बेनिफिट है। क्या?
खास बेनिफिट यह है कि जब मान लो कि दूसरा सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, जैसे हम लोग आर्ट्स पढ़ते हैं या कोई और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ चीजें हम भूल भी जाते हैं, कुछ चीजें हमें याद भी नहीं रहती, और उसका जो मार्क्स होता है उसमें कुछ गलती होने के कारण मेरा मार्क्स कम और ज्यादा हो सकता है। लेकिन जब हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो इसमें आपको बताया गया कि ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। क्यों स्कोरिंग सब्जेक्ट है? क्योंकि अगर आपको आ रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसमें नंबर कटने का कोई चांस नहीं है। जैसे मान लो मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया, अगर आपको अच्छे से आ रहा है तो डायरेक्ट आप आंसर तक पहुंच जाओगे, इसमें चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि आप फुल में फुल मार्क्स कर सकते हो। ओके, तो इसीलिए अभी से आप लोग अपने फ्यूचर को देखते हुए और प्रेजेंट को संवारते हुए आप मैथमेटिक्स पे फोकस करो, क्योंकि अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा हो जाएगा तो सिर्फ ये नहीं है कि मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, ये आपके थिंकिंग लेवल को भी अपग्रेड करके रख देता है। जैसे कि आप लॉजिकली सोचना शुरू कर दोगे या किसी भी प्रॉब्लम, क्योंकि ऐसा देखने को मिला है कि जिस स्टूडेंट को या जिन लोगों को मैथ्स जिनका अच्छा होता है, उनकी तर्क शक्ति काफी अच्छी हो जाती है, उनका रीजनिंग एबिलिटी काफी अच्छी हो जाती है। तो आपका क्या होगा, तो इससे आप बेहतर तरीके से किसी समस्या का समाधान भी कर पाओगे। ओके, तो इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए और फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए हमारा मैथमेटिक्स का होना और मैथमेटिक्स में अच्छी पकड़ होना ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ओके, तो इसीलिए हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि अभी से आप लोग मैथमेटिक्स पे फोकस करोगे, क्योंकि अभी हमारा टाइम क्या है, अभी हमारा टाइम है बेस बनाने का। अभी हम लोग बेस बना रहे हैं और हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि अगर किसी चीज का बेस काफी अच्छा हो तो उस पर बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा सकती है। इसीलिए हमारा अभी फाउंडेशन टाइम है, तो हम लोग कोशिश करें कि मैथमेटिक्स पे अभी से ही मेहनत किया जाए ताकि हमारा बेस भी अच्छा हो जाए, और इन फ्यूचर अगर मैथमेटिक्स के क्षेत्र में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, साइंस के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हर जगह हम अव्वल स्टूडेंट रह सकें और अपने जिंदगी में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकें। ओके, तो एक चीज हम कंक्लूजन बताना चाहेंगे कि अगर हम मैथमेटिक्स के को कंक्लूड करें कि कहां इसका यूज है, तो आपको उठने से लेकर के, मतलब डेली लाइफ से लेकर के और पूरे दिन के दौरान और पूरी जिंदगी में कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स आपको जरूर प्रभावित करेगा। तो हम आप लोगों से ये बताना चाहेंगे कि इससे डरने की बात नहीं है, इसको समझने की बात है, और इसको आगे हमें सॉल्व कैसे करें इसको सीखने की बात है। ओके, आप जाकर के साइट पे विजिट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।